नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सरकार से वार्ता के बाद गुर्जर समाज का आंदोलन आज खत्म हो गया है। विजय बैंसला ने पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर जाकर समाज के लोगों को समझौते की जानकारी दी। इसके बाद गुर्जर समाज के लोग पटरी से हट गए और ट्रैक की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। गुर्जर आंदोलन खत्म होने के साथ ही लोगों की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर वापस आ गई है। पिछले 10 दिन से ज्यादा समय से चला आ रहा गुर्जर आंदोलन खत्म होने के साथ ही प्रदेश सरकार और आम लोगों ने राहत की सांस ले ली है। पिछले कई दिनों से पटरी पर बैठे गुर्जर आंदोलनकारियों की वजह से कई जगहों पर रेल सड़क सेवा पटरी से उतर गई थी, लेकिन सरकार से समझौते के बाद गुर्जरों ने रेल पटरी को खाली कर दिया है। आज हम पीलूपुरा पे हैं और आज 12वां दिन है। कल हमारा समझौता सरकार से हो गया था, तो मैंने सीएम साहब को यही कहा था कि मैं पीलूपुरा जाके समाज के बीच में जाकर के जो समझौता हुआ है उसको पूरा विश्लेषण पूर्व समझाऊंगा। समाज ने जो समझौता हुआ है उसको पूर्णतः इसके साथ सहमत है और आशीर्वाद दिया है उसके ऊपर। जयपुर में देर रात गुर्जर नेताओं और कैबिनेट सब कमेटी की हुई बैठक में 6 बिंदुओं पर अब सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच सहमति बन गई, जिसमें आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा और आश्रित सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। एमबीसी के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष लाभ मिलेगा। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी। 15 फरवरी 2019 को मलारना डूंगर में हुए समझौता बिंदु 5 के मुताबिक भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। देवनारायण योजना अंतर्गत जयपुर में एमबीसी वर्ग के बालिका छात्रावास के लिए 50 बेड मंजूर हो चुके हैं। इस सहमति के बाद गुर्जर नेता विजय बैंसला ने भी कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को मान लिया है, इसीलिए वे आंदोलन को खत्म कर रहे हैं। उसके बाद अब हम ये पटरी खाली कर रहे हैं। हमने ये जो जितनी क्लिप्स निकली थी वो क्लिप्स हमने लगा दी हैं और जो गैंगमैन है वो लाइन चेक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में ट्रेन चालू हो जाएगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर 15-20 मिनट में अगर ट्रेन चालू हो रही है तो ये पता चल जाएगा आपको कि हमने किस तरह का आंदोलन किया। सरकार के लिए गुर्जर आंदोलन को खत्म करना कितनी बड़ी प्राथमिकता बन गई थी, इसे आप 3 तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये 3 तस्वीर देखिए और समझिए कि गुर्जर आंदोलन की वजह से कैसे रेल सेवा पटरी से उतर गई थी। पहली तस्वीर में गुर्जर आंदोलनकारी पटरी पर कब्जा किए बैठे थे। दूसरी तस्वीर देखिए जब गुर्जर आंदोलनकारी रेल सेवा बाधित करने के लिए फिश प्लेट तक उखाड़ने लगे। ये आज की तस्वीर है। सरकार से समझौते के बाद देखिए गुर्जर आंदोलनकारी अब खोले गए फिश फ्लैट को इकट्ठा कर रहे हैं। गुर्जर समाज के लोग पटरी से हट गए और ट्रैक की सफाई का काम शुरू हो चुका है। गुर्जर आंदोलन के चलते कई इलाकों में बंद पड़ी इंटरनेट सेवाएं फिर से चालू हो गई हैं। कई रेल रूटों पर ट्रेनें डाइवर्ट की गई थी या फिर रद्द कर दी गई थी, वहां भी अब ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। गुर्जर आंदोलन के चलते दिल्ली मुंबई रेल मार्ग 12 दिन से ठप पड़ा था। तमाम जो गाड़ियां हैं उन्हें परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा था, ट्रेनों को डाइवर्ट करके चलाया जा रहा था और यह पैसेंजर्स को बड़ी दिक्कत हो रही थी। जब सहमति बनी है उसके बाद में अब सब कुछ सामान्य हो गया है। ट्रैक खाली हुआ है तो जो स्थितियां हैं वो भी नॉर्मल हो गई हैं। अब देख सकते हैं आप कि दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर जो ट्रेन यातायात है वो सुचारू हो गया है। तमाम जो गाड़ियां हैं उन्हें अपने तय समय पर चलाया जा रहा है और जिन तमाम गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग के जरिए चलाया जा रहा था उन सभी को अपने जो मूल मार्ग है उससे अब चलाया जा रहा है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने गुर्जरों की ज्यादातर मांगे पहले से ही मान ली थी, लेकिन अलग अलग गुट की वजह से ये आंदोलन लंबा खिंच गया। बावजूद इसके गहलोत सरकार ने बड़े धैर्य से आंदोलनकारियों की बातें सुनी और बातचीत के जरिए आंदोलन को खत्म करवा दिया। जयपुर से आशीष और कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। सूबे में नशे की तस्करी